आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट सूचना में सीनियर अधिवक्ताओं के हायरिंग की प्रक्रिया शुरू। 8 मई स्कूल आवंटन आदेश पे लग सकती है सुप्रीम कोर्ट से मुहर। वहीं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी सेफ, लेकिन उनके प्रशिक्षण और ब्रिज कोर्स पर फंसा पेंच। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती में री एग्जाम डेट हो चुकी है जारी। कब होगी परीक्षा उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट डेट भी कर दी गई है बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिलने के बाद ही होगी और इसी का लाभ उठाने के लिए चयनितों की तरफ से 10 टीमें बना ली गई हैं मामले की पैरवी के नाम पर, और अभ्यर्थियों से लगातार आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप किसी भी टीम से जुड़े हुए हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं, उस टीम से ये जरूर क्लियर करें कि आपका लोकस क्या है और आप किस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पक्ष रखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती को कुछ लोगों के द्वारा कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बना लिया गया है और केवल एक आईए फाइल कर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और आप सभी के बीच में चंदा लेने के लिए आ जाते हैं और आप सभी लोग उनकी मीठी मीठी बातों में, उनके वादों में और मतलब बहकावे में आकर के उनके साथ जुड़ने लगते हैं और 1,000 2,000 का आर्थिक सहयोग करने लगते हैं। इस वक्त दोस्तों, आप सभी को बहुत ही समझदारी से फैसला लेना है कि किस टीम के साथ जुड़ें और किस टीम के साथ ना जुड़ें, क्योंकि सभी आप चयनित भाई बहनों को लूटने पर मचे हुए हैं। क्योंकि किसी भी टीम को आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक और सामाजिक प्रताड़ना से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें केवल और केवल अपने लिए पैसा कलेक्ट करना है कि आप ये मानकर चलिए कि 10 टीमें बन रही हैं और 10 टीमें जब अभ्यर्थियों का आर्थिक सहयोग प्राप्त करेंगे तो 10 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2 से 3 मोस्ट सीनियर अधिवक्ता अगर सुप्रीम कोर्ट में उतारे जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, आप सभी को बता दें, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग प्राप्त करके अपनी जेबें गर्म करने का प्रयास है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप सभी चयनित भाई बहनों से कहेंगे कि अभी आप सभी लोग थोड़ा धैर्य संयम बनाए रखें, बहुत ही सतर्कता से और बहुत ही विवेकपूर्ण डिस्कशन के बाद ही कोई फैसला लें जिससे आपका अहित ना हो पाए, क्योंकि आप सभी लोग इस समय डबल मार झेल रहे हैं। एक तो आप सभी के पास अर्निंग का कोई सोर्स भी नहीं है और दूसरे आप सभी को ये चयनित जो अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पैरवी के नाम पर टीमें बन रही हैं। जो लोग अभी तक सरकार से आवंटन करा रहे थे, आज वो आप सभी लोग देखिए खुद पैसा कमाने के लिए आ चुके हैं, आइए डालकर अपनी टीम बना करके मैदान में और सहयोग प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वहीं सबसे इंपॉर्टेंट संदेश ये है 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित भाई बहनों के लिए कि सोशल मीडिया पर जो भी बवाल चलता है उस विवाद में आपको कूदना नहीं, आपको बिल्कुल ही शांतिपूर्वक तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है और आगे की कार्रवाई में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बाकी सोशल मीडिया के बवालों से दूर रहें, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको बता दें ये सारी चीजें आपको केवल और केवल मानसिक प्रताड़ना ही देंगी, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वहीं आप सभी को बता दें, सभी टीमें जो लगातार अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर रही हैं, उनकी तरफ से ना तो अभी उनकी कोई रणनीति डिस्कस की गई है चयनित अभ्यर्थियों के साथ और ना ही उन्होंने ये अपना इस मत क्लियर किया है कि उनका लोकस क्या है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का। केवल और केवल आर्थिक सहयोग पर जोर दिया जा रहा है और अपने कुछ एजेंटों के माध्यम से सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जो है वाहवाही कराई जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा चयनित उनकी तरफ मूव ऑन हो और उनको अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त हो। सभी टीमें बिल्कुल क्लियर कट करें कि वो किस बिहाफ पर और किस लोकस पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने जा रही हैं और उसी के आधार पर आप सभी लोग डिसीजन लें कि किस टीम के साथ जुड़ना उचित होगा, क्योंकि यहां पर केवल और केवल आर्थिक जो है कमाई के लिए ये टीमें बनी हुई हैं, इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि इतनी टीमों की वहां पर पैरवी करने की जरूरत नहीं है जितनी आप सभी लोग सोच रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दें, आप सभी लोग अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं और अचयनितों की तरफ से
रणनीति बना करके केवल और केवल एक ही टीम है और वो सारे मैटर को देख रही है और मजबूत पैरवी कर रही है। और अभी तक आप सभी को बता दें, जो चयनित हैं वो अचयनितों से सुप्रीम कोर्ट में बहुत पीछे हैं। और जिस तरीके से स्थितियां दिख रही हैं उस तरीके से हमें ये लग रहा है कि आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे कई बड़े मौकों को गंवाने के बाद आने वाले समय में भी 1 से 2 मौके गंवाने की कगार पर खड़े हुए हैं। अगर अभी तक आप सभी चयनितों ने अपनी कार्यप्रणाली में टीमों के द्वारा जो प्रयास करने की बात की जा रही, उनकी कथनी और करनी में अंतर में अगर चीजों की समानता नहीं दिखी तो मामला विपरीत होने वाला है। इस बात को आप सभी लोग स्वीकार करते हुए चले। और आर्थिक सहयोग बिल्कुल अंतिम विकल्प होगा, उससे पहले चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए टीमों को कि क्या कर रही हैं वो और किस बिहाफ पर वो जा रही। ये चीजें जब क्लियर होंगी, आर्थिक सहयोग लास्ट में 1 सप्ताह के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले आप सभी को जिस मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को उतारना है उससे हायरिंग प्रक्रिया पूरी कीजिए, आप उसके टोकन मनी दीजिए, इतना पैसा सभी के पास है। और उसके बाद चीजें क्लियर कराते हुए अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करें। अभी तक केवल और केवल एक अभ्यर्थी की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के हायरिंग प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो अच्छी और सुकून भरी खबर है। क्योंकि जब आप डेट वाली दिन ही जाएंगे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के पास तो वहां पर आपकी सुनवाई के लिए उसके पास समय नहीं होगा और वो आपकी केस पर सुनवाई के दिन खड़ा नहीं हो पाएगा। ये मोस्ट सीनियर अधिवक्ता है, ये कोई पर डे के लेबर नहीं कि आप उस दिन चौराहे पर जाएंगे और वहां पर आपको खड़े मिल जाएंगे और आप अपनी सुनवाई के लिए उन्हें खींच कर ले जाएंगे। अगर आपको टॉप मोस्ट सीनियर उतारना है 8 मई, तो आपको सबसे पहले उनसे संपर्क करना चाहिए और उनको फाइनल करना चाहिए कि कौन सा मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हमारी ओर से 8 मई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, ना कि चंदा कलेक्शन में। चंदा आप सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हैं, 1 सप्ताह के अंदर पूरा जो है कलेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। अब आप बात करेंगे यहाँ पर टॉप मोस्ट सीनियर उतारने की और उनके हायरिंग प्रक्रिया को लेकर के कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको बता दें, जो सीनियर अधिवक्ता को हायर करने की प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं। बाकी चीजें आप सभी लोग खुद समझदार हैं, उचित फैसला आप खुद लेंगे, हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर और इन टीमों के बीच में जो चीजें चल रही हैं उससे हमने आप सभी को अवगत करा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सोच समझकर एक सही डिसीजन लेंगे, उचित डिसीजन लेंगे और जो टीमें हैं उनसे पूरी पारदर्शिता और अपने पैसे का एक एक पाई का हिसाब जरूर मांगेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सीनियर अधिवक्ताओं की हायरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरफ से किया गया है बड़ा प्रयास यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। साथियों पिछली डेट पर स्कूल आवंटन को लेकर के बड़े बड़े वादे करने वाली टीम का कार्य को देखा, उसके बाद यह निर्णय लिया है कि अब स्कूल आवंटन करवाने को लेकर के 8 मई को टॉप मोस्ट सीनियर वकील ही उतारा जाए, जिससे चयनित साथियों का स्कूल आवंटन हो सके। साथियों इसी क्रम में देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट महमूद प्राचा साहब से मुलाकात की गई है और सभी स्कूल आवंटन केस को हाईकोर्ट में केस को कोई खुलासा नहीं करेंगे, यानी रणनीतिक तरीके से और गुप्त रूप से चीजें की गई हैं। लेकिन मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो महमूद प्राचा साहब से हायरिंग प्रक्रिया को लेकर के मुलाकात की गई, यहाँ पर आप सभी लोग इस इमेज को भी देख सकते हैं। महमूद प्राचा साहब हैं और इनसे मुलाकात की गई है सुप्रीम कोर्ट में 8 मई स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में। तो कुल मिलाकर के सीनियर अधिवक्ताओं की हायरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी टीमों को सबसे पहले इसी प्रकार से सीनियर अधिवक्ताओं को हायरिंग को लेकर के बात करनी चाहिए, उसके बाद आर्थिक सहयोग के लिए मैदान जंग आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये चीजें अच्छी हैं और सुप्रीम कोर्ट में अगर मोस्ट सीनियर अधिवक्ता 2 से 3 खड़े होते हैं और केवल स्कूल आवंटन के लिए बात करते हैं तो 8 मई आपके स्कूल आवंटन आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग सकती है। अन्यथा आप लोगों ने अगर लापरवाही ढाली बरती तो अचयनितों का पूरा प्रयास है मामले को अगस्त तक सॉर्ट आउट कराने का और वो अपनी कामयाबी और रणनीति में कहीं ना कहीं अभी तक सफल नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका कमिटमेंट है तो आगे भी वो सफल नजर आएंगे, क्योंकि आप सभी की ढीली रवैये की वजह से ऐसी स्थितियां ही स्पष्ट हो रही हैं। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है। उस आदेश ने चयनित बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है, लेकिन उनके प्रशिक्षण यानी ब्रिज कोर्स को लेकर के पेच फंस गया है और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर। क्या है खबर, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को सेव किया है, किस तरीके से उनके प्रशिक्षण और ब्रिज कोर्स को लेकर के मेंशनेशन किया है, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के 8 अप्रैल की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई थी उसका आदेश कल देर शाम जारी कर दिया गया है, जिसे हमने चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही। चयनित लगभग 35,000 बीएड डिग्रीधारियों का मामला, शिक्षक भर्ती नौकरी से संकट टला, प्रशिक्षण का पेच फंसा। खबर जानते हैं विस्तार से। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 35,000 बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी से संकट तो टल गया है, लेकिन प्रशिक्षण का पेंच अभी फंसा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। उसी अधिसूचना में यह प्रावधान था कि चयन के 2 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीएड और डीएलएड पूर्व में बीटीसी के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। उसके बाद दिसंबर 2018 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य कर लिया गया और हजारों अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया। 69,000 भर्ती के पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्रीधार शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन समय सीमा से के 1.25 साल बाद भी प्रशिक्षण को लेकर के कोई हलचल नहीं है। यह स्थिति तब है जब कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अमान्य करने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को मुहर लगा दी थी। उस आदेश को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाए या नहीं कराया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण नहीं कराए जाने से बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरी तरीके से मेंशन किया है कि जो एनसीटी है उसकी तरफ से ऐसा प्लान डिजाइन किया जाना चाहिए कोर्स, जिससे चयनित बीएड अभ्यर्थियों का ब्रिज कोर्स 1 साल के अंदर करा करके उनकी नौकरी को पूरी तरीके से शेप किया जाए। तो कुल मिलाकर के 6 महीने के प्रशिक्षण 3 साल बाद भी नहीं कराया गया है, इसलिए इस पेज की बात की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी इसे मेंशन किया है कि जो एजुकेशनल अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए जिससे चयनित बीएड अभ्यर्थियों को करा करके उन्हें जो है पूरी तरीके से बीटीसी के समकक्षता प्रदान की जाए और उनके चयन को सुरक्षित कर दिया जाए पूरी तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल सिक्योर हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी की नौकरी पूरी तरीके से सेफ है, उसको कोई टेंशन नहीं। अब ब्रिज कोर्स एनसीटी को किस तरीके से कराना है, कैसे कराना है, ये एनसीटी की जिम्मेदारी है और एनसीटी को अब चयनित बीएड अभ्यर्थियों के मामले में जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लेने की जरूरत है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में 8 अप्रैल की आदेश को लेकर के महत्वपूर्ण जो जानकारी थी डिस्कस की है। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती के री एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 3.0 का आयोजन किया गया था, लेकिन पेपर लीक की वजह से भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम को लेकर के अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा जून में संभव। खबर जानते हैं विस्तार से। तीसरे चरण की रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जून में होगी, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई थी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं क्योंकि नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगेगी। वहीं कई नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही परीक्षा संभव है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों की माने तो 7 से 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। इस स्थिति में थोड़ा बदलाव आयोग और शिक्षा विभाग सुविधा अनुसार कर सकता है। परीक्षा के लिए काफी संख्या में परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा, इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी। इसका पेपर लीक हो गया था। बताते चले कि ईओयू ने 15 मार्च की सुबह हजारीबाग के कुर्रा, पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल और मैरिज हॉल में छापेमारी की थी। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया, जो हूबहू पाया गया, जिसने पेपर लीक की खबर की पुष्टि की थी और इसीलिए यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी टीआरई री एग्जाम आप सभी को बता दें 7 से 15 जून के बीच में कराया जा सकता है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो सभी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अपनी परीक्षा
कि अंतिम तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसके बाद आप सभी को समय नहीं मिलने वाला है। जस्ट लोकसभा चुनाव के बाद आप सभी का पेपर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों आज की एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। यूपी बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, रिजल्ट को लेकर के कब जारी होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट यूपी बोर्ड की तरफ से, देख लेते हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 25 अप्रैल से पहले आएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 25 अप्रैल से पहले घोषित करने की तैयारी है। बोर्ड ने परिणाम तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है और अब मिलान कराया जा रहा है। जिस किसी परीक्षार्थी के अंक नहीं मिल रहे हैं उनके स्कूल से संपर्क कर चेक किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार परिणाम 2 सप्ताह में घोषित हो जाएंगे। इस साल बोर्ड के इतिहास में रिकॉर्ड सबसे कम समय 12 कार्य दिवसों में परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में देख सकते हैं आप परीक्षार्थियों की संख्या की परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में ये परीक्षार्थी हाई स्कूल के 184986 यानी 1,84,986 व इंटर के 1,39,022 परीक्षार्थी जो हैं वो गैर हाजिर रहे थे। परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या 3 सालों में सबसे कम थी इस वर्ष। यहाँ पर आप सभी को बता दें, आंकड़ों पे नजर डाल लें तो कुल परीक्षार्थी हाई स्कूल के यहाँ पर देख सकते हैं और इंटर विद्यार्थी इंटर में पंजीकृत थे। 8265 केंद्रों पर कराई गई थी परीक्षा। 3,11,453 कक्ष निरीक्षकों की लगाई गई थी परीक्षा में ड्यूटी। तो कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का समापन पूरा हो चुका है और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार बहुत जल्द आप सभी का समाप्त होने वाला है और 25 अप्रैल से पहले 10वीं और 12वीं का परिणाम बोर्ड की तरफ से कर दिया जाएगा जारी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं कि राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी साथियों के लिए जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुल 268 पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अनिवार्य किया गया है। बिना OTR आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 10 मई 2024 है। तो 10 मई 2024 से पहले जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।